हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्जाम्पलर सी एच। फ्रेंड्स, लिटरेरी टर्म्स रिलेटेड एक वीडियो पहले आ चुका है। उसका जो दूसरा भाग है, जो दूसरा सीक्वेंस है, वो आपको बता दें कि 1 से लेकर के 48 तक हुआ था। ये 49 से लेकर के 94 तक होगा। ठीक है, इसके बाद तीसरा वीडियो आपके समक्ष आएगा। आइए आज शुरू करते हैं। 49 क्वेश्चंस हैं। द इफेक्ट ऑफ लाइट एंड शेड इन नेचर, द यूज ऑफ कंट्रास्ट इन म्यूजिक एंड लिटरेचर। देखिए क्या कह रहा है, इफेक्ट ऑफ लाइट एंड शेड इन नेचर, और उसके अपोजिट में म्यूजिक एंड लिटरेचर की बात कर रहा है, तो इसको हम बोलेंगे चियारोस्क्योर। ठीक है। Adherence to classical is principle and test in literature and art scholarship in Greek and Latin is known as classicism. थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, adherence to classical principles and test। क्वेश्चन नंबर 51 की बात करते हैं। A phrase applied to ideas, thought and expression which are in harmony with the spirit of the age is। phrase applied to ideas, thought and expression, तो ये हो जाएगा climatic opinion। 52 की बात करते हैं। वन दैट इज ग्रामेटिकली एंड लॉजिकली कंप्लीट इज नन, यानी जो ग्रामेटिकली और लॉजिकली कंप्लीट हो वो क्लोज्ड कैपुलेट कहलाता है। क्लोज्ड कैपुलेट। अ प्ले विच हैज़ बीन रीड रेदर देन परफॉर्म्ड एज द एथो द ग्रेट बाई किड्स इज। तो कह रहा है कि जो परफॉर्म ना किया जा सके, उससे ज़्यादा पढ़ा जा सके, यानी जो ड्रामा होता है जो स्पेशली पढ़ने के लिए होता है, परफॉर्म के लिए नहीं, वो क्लोजेड ड्रामा कहलाता है। ठीक है, जैसे मिल्टन का सैमसंगनिस्ट और किड्स का ओथो द ग्रेट। क्लियर है, पढ़ने के लिए ज़्यादा होता है। अ फैंसीफुल इमेज और स्टार्टलिंग कंपेरिजन इन लिटरेचर इज नन एज कॉन्सीट। फैंसीफुल मतलब आप काल्पनिक कह सकते हैं, और कॉन्सीट उस पर रिलेट करता है। ठीक है। अ कैरेक्टर इन ड्रामा आर फिक्शन टू whom अदर्स confide their secrets is known as confidant। अब देखिएगा, कॉन्फिडेंट नहीं, कॉन्फिडेंट। A character in drama or fiction to whom other confine their secrets। ठीक है, उनके जो सेक्रेट्स होते हैं उन पर विश्वास किया जाता है, उसको कॉन्फिडेंट बोला जाता है। इन लिटरेचर द स्ट्रगल बिटवीन टू फोर्सेज और बिटवीन टू कैरेक्टर्स इन नन एज कॉन्फ्लिक्ट। देखिए, दो फोर्सेस की बात कर रहा है, यानी स्ट्रगल बिटवीन टू फोर्सेस या बिटवीन टू कैरेक्टर्स, दो कैरेक्टर के बीच में या दो शक्तियों के बीच में, तो उसे कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं, द्वंद्व टाइप का बोलते हैं, कॉन्फ्लिक्ट। एन एसे और आर्टिकल इन क्रिटिसिज्म ऑफ लिटरेरी वर्क इज रिलेटेड टू क्रिटिक। तो कह रहा है कि एन एसे हो या कोई आर्टिकल हो, अगर क्रिटिसिज्म पे है तो क्रिटिक कहलाएगा। स्पेलिंग ध्यान रखिएगा। एक्चुअली वो वन एक्ट प्ले गिवन एट द बिगनिंग ऑफ अ प्रोग्राम बिफोर द मेन प्ले इज कर्टन प्ले। एक छोटा सा प्ले होता है जो मेन प्ले के पहले प्ले हो जाता है, उसको कर्टन रेजर बोलते हैं। ठीक है, यानी एक छोटा सा प्ले मेन प्ले के पहले प्ले कर दिया जाता है, उसे कर्टन रेजर बोलते हैं। क्लियर है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। द लास्ट पार्ट ऑफ अ बुक आर प्ले इन विच एवरीथिंग सेटल्ड एंड मेड और क्लियर। कह रहा है कि जो अंतिम भाग होता है बुक का या किसी नाटक का, उसे आप डिनोमेंट कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, डिनोमेंट। द आर्ट ऑफ लॉजिकल डिस्कशन, द टेस्टिंग ऑफ ट्रूथ बाय लॉजिकल एंड एनालिटिकल आर्गूमेंट इज नॉन एज डायलेक्टिक। कह रहा है कि लॉजिकल डिस्कशन किया हो, टेस्टिंग ऑफ ट्रूथ, और टेस्ट किया जा रहा हो सत्य क्या है, क्या एनालिसिस किया गया हो, तो उसको डायलेक्टिक बोलते हैं। 61 की बात करते हैं। अ वर्डी अटैक अपॉन सम पर्सन और वर्क, ए बीटर एंड वायलेंट क्रिटिसिज्म इज रिलेटेड टू। देखिए, अटैक अपॉन समवन पर्सन, सम पर्सन, या किसी के वर्क पर या किसी व्यक्ति पर अगर वर्डी अटैक किया जाए तो वो डाइट्राइब कहलाता है। डाइट्राइब इंपॉर्टेंट है। बीटर वायलेंट क्रिटिसिज्म यानी फुल्ली बहुत ही कड़वा क्रिटिसिज्म उस पर होता है, तो डाइट्राइब कहलाता है, ध्यान रखिएगा। The selection and arrangement of words in speech and writing is known as, तो diction कहलाता है। Selection and arrangement of words, तो diction। ठीक है। A song sung at the burial or e commemoration of the death of, तो ये डर्ज कहलाएगा। एलजी की तरह होता है, लेकिन यह डेथ पर गाया जाता है, डर्ज कहलाएगा, इंपॉर्टेंट है। Intended to teach, having the manner and purpose of a teacher is non didactic। डिडैक्टिक मतलब होता है शिक्षणात्मक। ठीक है, डिडैक्टिक। एन एम्बिगस वर्ड और फ्रेज विथ टू मीनिंग, वन एजुअली एब्सर्ड और इनडिसेंट इज नन एज डबल इंटरर। डबल इंटरर। ठीक है, एम्बिगस वर्ड जो बेसिकली क्या हो, एब्सर्ड हो, गंवार टाइप का। ए मॉर्नफुल पोएम, ए सॉन्ग ऑफ लमेंटेशन ओवर सम वन डेड
रिफ्लेक्टिव पर्सनल पोएम टू। देखिए डर जो होता है वह भी किसी के डेथ पर ही होता है, और ये पर्सनल पोएम होता है जिसे हम एलजी बोलते हैं। ठीक है, एलजी मिल्टन ने भी लिखा था एलिस्टस एडवर्ड किंग पर। द ड्रॉपिंग आउट आर लिविंग ऑफ अ वॉवेल सिलेबल इन प्रोनाउंसिएशन स्पीकिंग इज नॉन एलिशन। एलिशन यानी किसी वॉवेल को छोड़ दिया जाए बोलते समय तो वह एलिशन कहलाता है। द ओमिशन इन अ सेंटेंस वन आर मोर वर्ड्स विच वुड बी नीडेड टू एक्सप्रेस द सेंस कंप्लीटली इज नॉन एज इलिप्सिस। देखिए जब हम कोई सेंटेंस बोलते हैं और किसी शब्द को गायब कर देते हैं तो वह इलिप्सिस कहलाता है। ठीक है, और इसमें शब्द गायब करते हैं, मिस कर देते हैं। ठीक है, ऊपर एलिशंस कहलाता है। ठीक है, द रिमूवल ऑफ ईरर फ्रॉम द नेक्स्ट ऑफ अ बुक इज नन इमेंडेशन। कह रहा है रिमूवल ऑफ ईरर, किसी किताब के टेक्स्ट में अगर कुछ गलतियों को हम सुधार करते हैं तो इमेंडेशन कहलाता है। ठीक है, इमेंडेशन कहलाता है। संविधान में संशोधन होता है तो अमेंडमेंट कहलाता है। नेक्स्ट, अ कोटेशन प्लेस्ड बिफोर अ बुक और चैप्टर इज मोटो इज नन एपिग्राफ। कह रहा है देखिए किसी भी किताब के पहले जो कोटेशन प्लेस किया जाता है, रखा जाता है, वो एपिग्राफ कहलाता है। एक एपिटाफ होता है तो वो तो टॉम्ब पर लिखा जाता है, जहाँ पे दफनाया जाता है राइटर्स को, उस पर लिखा जाता है। एपिग्राफ जो होता है किसी बुक के पहले जो कोटेशन होते हैं उसको एपिग्राफ बोलते हैं। द थियरी ऑफ द मेथड ऑफ नॉलेज इज टू, तो कह रहा है कि एपिस्टेमोलॉजी बोलते हैं द थियरी ऑफ मेथड ऑफ नॉलेज। थियरी ऑफ मेथड ऑफ नॉलेज यानी ज्ञान का जो विधि होता है उसकी थियरी की हम बात करते हैं तो एपिस्टेमोलॉजी कहलाता है। 72 की बात करते हैं फ्रेंड्स, वर्ड्स इंस्क्राइब ऑन टॉम। तो अभी मैंने बोला है टॉम पर जो कुछ इंस्क्राइब किया जाता है, खुदाई करके लिखा जाता है, तो एपिटाफ कहलाता है। ठीक है, एपिटाफ ए वर्ड और फ्रेज यूज इन द डबल सेंस इन अप्रोच टू मिसलीड पीपुल। लोगों को पथभ्रष्ट करने के लिए डबल सेंस में कुछ चीज़ें बोला जाता है, उसको बोला जाता है इक्वी ओक। ध्यान रहे। द सब्स्टिट्यूशन ऑफ लेस डिस्टेस्टफुल वर्ड और फ्रेज फॉर मोर ट्रूथफुल बट मोर ऑफेंसिव वन इज टू यूफेमिज्म। सब्स्टिट्यूशन ऑफ लेस डिस्टेस्टफुल वर्ड यानी कि जो थोड़ा सा कम स्वाद वाले शब्द होते हैं। ठीक है, मोर ट्रूथफुल और मोर ऑफेंसिव, बहुत ही ट्रूथफुल हो और ऑफेंसिव हो, यूफेमिज्म कहलाता है। स्वीटनेस ऑफ साउंड और वॉइस तो यूफोनिक कहलाता है। एक देखिए स्वीटनेस हो अगर तो यूफोनिक कहलाता है, और एक होता है बहुत कर्कश आवाज हो तो कॉकाफोनिक कहलाता है। ध्यान रखिएगा, यूफोनिक कॉकाफोनिक। टू एक्सप्लेन और इंटरप्रेट अ होली स्क्रिप्चर और अ क्लासिफिकेशन ऑफ द डिफिकल्ट टेक्स्ट इज एक्जेसिस कहलाता है। यानी कोई पवित्र स्क्रिप्चर्स हो, ग्रंथ हो, उसकी व्याख्या करना, उसका विभेद करना या क्लासिफिकेशन करना एक्सेसिस कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 77 की बात करते हैं, डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ द कंटेंट एंड स्टाइल ऑफ अ पैसेज ऑफ वर्ड्स आर प्रोज इज नन एज एक्सप्लिकेशन कहलाता है। ठीक है, एनालिसिस किसी कंटेंट का एनालिसिस करना एक्सप्लिकेशन कहलाता है। 78 की बात करते हैं, अ फॉर्म ऑफ अ ड्रामा विच एक्स्ट्रावेजेंट वाइटरस कॉमिक एक्शन जुडिशियस कॉमेडी इज नन फार्स। हल्का सा हंसी मजाक हो, ठीक है, और जुडिशियस कॉमेडी कहलाए वो फार्स कहलाता है। एन एक्सप्लेनेटरी नोट और citation set at the foot of page or table is known as footnote। ऑप्शन सी सही। क्वेश्चन नंबर 80 की बात करते हैं, इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स टू बुक स्पेशली रिटेन बाय अ पर्सन अदर देन एथर ऑफ द बुक विच इज अपीयर्स इन फॉरवर्ड। यानी जो इंट्रोडक्टरी होता है ना किसी किताब के शुरुआत में लिखा जाता है इंट्रोडक्ट, उसका फॉरवर्ड बोलते हैं। ठीक है, फॉरवर्ड बोलते हैं। The general style of a book, including such details as size of page and type, margins and dimensions, is known as format। ये तो फॉर्मेट ही कहलाता है। बुक का स्टाइल कैसा होगा, उसमें साइज़ होगा, कितने पेज होंगे, किस प्रकार का मार्जिनस होगा, क्या डायमेंशन किस तरह का होगा, तो फॉर्मेट कहलाता है। 82 की बात करते हैं, काइंड ऑफ वर्ड्स विदाउट ऑब्जर्विंग द स्ट्रिक्ट लॉ ऑफ फॉर्म इज नॉन एज फ्री वर्ड्स। कह रहा है कि काइंड ऑफ वर्ड्स विदाउट ऑब्जर्विंग द स्ट्रिक्ट लॉ यानी कठोर कानूनों का पालन नहीं करना पड़ता तो फ्री वर्ड्स कहलाता है। ठीक है, फ्री वर्ड्स। 83 की बात करते हैं कि द स्पिरिट ऑफ डेटी वाचिंग ओवर विच पर्सन फ्रॉम वर्थ आल्सो ए पर्सन हैविंग ग्रेट इन्फ्लुएंस अपॉन अनदर इज नन एज, तो जीनियस कहलाता है। स्पिरिट ऑफ डेटी वाचिंग ओवर पर्सन फ्रॉम बर्थ यानी शुरू से ही वो जीनियस। ठीक है, जीनियस। अ लिटरेरी टाइप सच आ स्पीक लिरिक ट्रेजेडी एंड कॉमेडीज तो जेनरा कहलाता है, जेनरा कहलाता है।
ये जो इपिक है, लिरिक है, ट्रेजेडी है, कॉमेडी है, वो जेनरा कहलाता है। एन अनइंटेलिजिबल स्पीच, मीनिंगलेस साउंड और इंटरआर्टिकुलेट चैटर्स इज नन एज गिबरेस। ठीक है, अनइंटेलिजेंट स्पीच, जो बहुत बुद्धि वाला स्पीच ना हो, अर्थहीन साउंड हो और इनआर्टिकुलेट का चैटर हो, तो उसको गिवरेस बोलते हैं, गिवरेस। 86 की बात करते हैं तो बायोग्राफिकल राइटिंग और द स्टडी ऑफ द लाइफ ऑफ अ पर्सन इज कॉल्ड हेगियोग्राफी। बायोग्राफिकल राइटिंग, स्टडी ऑफ द लाइफ ऑफ अ पर्सन, बायोग्राफी नहीं कहलाएगा, देखिएगा, बायोग्राफिकल राइटिंग है लेकिन हेगियोग्राफी कहलाएगा, हेगियोग्राफी। ठीक है। एन ईरर इन जजमेंट काज्ड बाई इग्नोरेंस और सडन वीकनेस इज कॉल्ड हमार्सिया। यानी एक गलती इन जजमेंट, फैसले में, काज्ड बाई इग्नोरेंस, ठीक है, अज्ञान होने की वजह से, वो हमार्सिया कहलाता है, वीकनेस। A sacred character, figure, tree, animal standing for a word or sound, forming part of a way of writing an ancient Egyptian monument, a record said to be hieroglyph कहलाता है, hieroglyph. A document wholly in the handwriting of a person in whose name its appear is said to be holograph कहलाता है। एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो पूर्ण तरीके से हैंडराइटिंग ऑफ अ पर्सन, किसी व्यक्ति द्वारा लिखा गया है जिसके नाम से हो, होलोग्राफ कहलाता है। A sermon explaining a part of the Bible and offering some guidance is said to be homily कहलाता है। यानी कोई सरमन हो, साधु हो, एक्सप्लेनिंग ए पार्ट ऑफ द बाइबल, और बाइबल के किसी भाग का व्याख्या कर रहा हो और ऑफरिंग सम गाइडेंस, और कुछ मार्गदर्शन कर रहा हो, तो होमिली कहलाता है इस चीज़ को। अ ग्लेयरिंग ब्लंडर इन द यूज ऑफ वर्ड्स इज नन। यानी जब हम ग्लेयरिंग ब्लंडर करते हैं, जब मिस्टेक करते हैं इन द यूज ऑफ वर्ड्स, तो वो हाउलर कहलाता है। 92 की बात करते हैं, इमेज ब्रेकर, वन हु असाइल एस्टेब्लिश्ड और चेरिस्ड बिलीफ इज नॉन एज आइकनोक्लास्ट। आइकनोक्लास्ट आपको याद होगा, इमेज ब्रेकर का मतलब समझ रहे हैं, जो मूर्ति तोड़ने वाले लोग होते हैं, जो मूर्ति तोड़ने वाले होते हैं। वन हु असाइल्स एस्टेब्लिश्ड और चेरिस्ड बिलीफ्स, जो विस्थापित जो विश्वास होते हैं उस पर ये लोग अटैक करते हैं, असाइल करते हैं, अटैक करते हैं और मूर्तियों को तोड़ते हैं, जिसको आइकनोक्लास्ट बोला जाता है, आइकनोक्लास्ट बोला जाता है, सॉरी, आइकनोक्लास्ट बोला जाता है, ध्यान रखिएगा, जो मूर्ति तोड़ने वाले लोग होते हैं, आइकनोक्लास्ट। 93 की बात करते हैं, अ पोएम एक्चुअली अबाउट सम इंसिडेंट ऑफ रस्टिक लाइफ ऑफ इन एन पस्टोलर फॉर्म इज नॉन एज आइडल। ये भी बिल्कुल एलजी की लग रहा है, लेकिन ये है कि पस्टोलर फॉर्म में होता है, और इंसिडेंट ऑफ रस्टिक लाइफ, एकदम गाँव की तरह रस्टिक, तो वो आइडियल कहलाता है। आज का अंतिम क्वेश्चन, अ डिस्टिंगाइजेबल पार्ट ऑफ अ पोएम दैट प्रोड्यूसेस पिक्चर्स इज वर्ड्स इन नॉन। पोएम का ऐसा विशेष भाग जिसमें तस्वीरों को दिखाया गया है, वो इमेजरी कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वो हाल ही में आपको मिलेगा। ओके, एंड यू आर रिक्वेस्टेड टू सब्सक्राइब चैनल एग्जाम्पलर CH एंड शेयर एंड लाइक प्लीज़।